तो अभी तक मुझे कोई हाथ उठे हुए नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, एक ही दिखा है। चलिए, आइए मुरली मनोहर जी। यार श्याम, मेरा चांदनी पीछा सर, कल हम जब फील्ड में थे तो एक भाई के पास गए थे, तो बोला 4 साल से हमको बवासीर है, इसका क्या इलाज है। हम उसको बोले कि हाँ, नहीं सर, अपन यहाँ पे ऐसे केस स्पेसिफिक बातें नहीं करते हैं। तो कोई पर्टिकुलर बीमारी या उसके बारे में लेट्स नॉट डिस्कस। यहाँ पे फोकस रखते हैं अपन कि अप्रोच में कोई चैलेंज है बिजनेस। ये जो प्रश्न आप जिस दिशा में जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आपको न्यूट्रीचार्ज के किसी सेशन में मिल जाएगा। यहाँ पे आई वुड लाइक टू होल्ड ऑन। ठीक है सर। अनामिका जी, आप आइए। सर मुझे ये जानना था, आवाज आ रही सर? जैसे मैं जाती हूँ किसी के घर पे, तो उनसे मैं बताती हूँ कि नमस्ते वगैरह करने के बाद कि मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ इसमें क्या होता है। मैं बोलती हूँ हेल्थ पे काम करते हैं, आपको बताते हैं डेली का रूटीन जो हमारा भोजन है। तो मैं कैसे उनसे अप्रोच करूँ कि वो लोग मतलब मेरी बात पूरी तरह से सुने आराम से। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न। तो हम थोड़ा सा लंबे तरीके से, मतलब थोड़ा सा विस्तार में इसका जवाब। और आप थोड़ा मुझे और कुछ जानकारी दे पाएंगे, जैसे जिसके यहाँ जा रही हैं, तो जाने के पहले आप अपॉइंटमेंट लेके जाती हैं या वो आपके परिचित है और आप वैसे ही मिलने चले जाते हैं और आप बात करते हैं? सर मैं अपरिचित लोगों में जाती हूँ जहाँ मतलब मेरा कोई परिचय नहीं है। जहाँ परिचय नहीं है, ओके। नहीं, तो अपरिचित लोगों के यहाँ जाने में, मैं आपको वापस अनम्यूट करता हूँ, मैंने सबको म्यूट किया। अपरिचित लोगों के यहाँ जाने के आप कोई अपॉइंटमेंट लेती हैं उनसे, या कैसे? मतलब ऐसे ही तो अपन किसी के घर पे नहीं जा सकते ना। आप कैसे, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। सर मैं जैसे जाती हूँ तो उनसे बोलती हूँ हेलो सर नमस्ते, या फिर लेडीज हैं तो आंटी नमस्ते या फिर अंकल नमस्ते। तो हाँ, मैं ये करने के बाद मैं बोलती हूँ, मैं अपना एड्रेस बताती हूँ, मैं यहाँ से आ रही हूँ। जैसे मेरा कटघर प्रॉपर मतलब मेन स्टॉक है, हाँ, हाँ। तो मैं बताती हूँ कि मैं वहाँ से आती हूँ और मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। मैं हेल्थ पे काम करती हूँ और मैं लोगों को जानकारी देती हूँ कि आपका स्वास्थ्य जो है उस पे हम जो आजकल भोजन कर रहे हैं उसमें हमारे पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारे शरीर को इतनी की आवश्यकता होती है जो हमारे भोजन से नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो हम कैसे मतलब उसको पूरा कर सकते हैं। तो उसके बारे में लोगों को एडवाइस करती हूँ कि आप ये इस तरह से अपना डेली का रूटीन बनाइए, ऐसा भोजन करिए, ये सब चीजें ऐसे इस्तेमाल करिए। कौन सा न्यूट्रिशन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आप जो है बीमारियों से बचे रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए आप किसी के यहाँ पे गए, और सबसे पहले जो हमें करना है ना, मैं आपको क्योंकि कुछ आवाज आ रही है इसलिए म्यूट पे रख रहा हूँ, फिर आपको अनम्यूट कर दूंगा वापस। तो अब आप अनजान लोगों के यहाँ जा रहे हैं, बिना बताए जा रहे हैं, राइट? अब जब हम अनजान लोगों के यहाँ बिना बताए जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि उस समय वो फ्री है या नहीं, या उनके पास समय है या नहीं लंबी बात करने के लिए। तो एक तरीका जो बहुत कारगर सिद्ध होगा इस परिस्थितियों में, आप उनसे जाके बोलिए कि जब आपका जो आपने अभी तक का वो इंट्रोडक्शन हो गया, उनको बोलिए कि मैं आज आपसे बात करने नहीं आई हूँ, आज तो मैं अपॉइंटमेंट लेने आई। तो आज अगर आप, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आपके पास हो सकता है अभी समय हो या ना हो, तो मेरे को आप ये बता दीजिए कि इस विषय में मैं बात करना चाहती हूँ, तो कब आप मुझे 15-20 मिनट का, आधे घंटे का समय दे पाएंगे? अगर वो बोलता है कि अभी टाइम मेरे पास है, तब तो आप अभी बात कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। क्योंकि ये सामने वाले के लिए समझना जरूरी है कि आप कौन से विषय पे बात करना चाहती हैं, और उस विषय पे बात करने के लिए उसके पास उस समय है या नहीं।
क्योंकि जब हम नियत की बात करते हैं, जो यहाँ सिखाया जाता है आपको सफलता का फार्मूला, नियत, काबिलियत और क्रियत, तो नियत दूसरों की मदद करने की है और दूसरों का कंफर्ट जानने की भी है कि उनको उस समय पे समय उनके पास होना चाहिए इस बारे में बात करने का, तो वो कंफर्म कर लें, अदरवाइज बात का अपॉइंटमेंट ले लें। अब उससे क्या होगा कि उनको आपके आने का उद्देश्य बहुत क्लियरली पता रहेगा कि आप इसलिए आई हैं, इस बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि ग्राहकों को ना स्पष्टता की आवश्यकता होती है। अगर हम गोल गोल घुमा के बात कर रहे हैं या हम ठीक से नहीं बता रहे हैं कोई चीज, तो वो कोई पसंद नहीं करता है। आपने तो बहुत अच्छा अप्रोच रखा है, लेकिन उस समय पे वो फ्री है कि नहीं हमें नहीं पता, तो वो आप कंफर्म कर लें कि सर ये उचित समय है या आप मुझे बात का अपॉइंटमेंट दे दीजिए। तो उससे क्या होगा कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जा रही हैं तो उनको पता है, वो मेंटली तैयार रहेंगे आपकी बात सुनने के लिए। और एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि ये जो हमारी 3 विशेषताएं हम रोज बात करते हैं ग्राहक की, एक आदर्श ग्राहक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, वो जो तीनों बातें हैं, लगातार सप्लीमेंट्स खरीदने का पैसा, वो निर्णय लेने वाला होना चाहिए, और वो पढ़ा लिखा हो इतना कि वो हमारी बातों को समझ पाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये तीनों बातें आप चेक करती हैं, ये तीनों पूरी होती है जहाँ जहाँ पे भी आप जाती हैं वहां पे? यस सर। अगर ये पूरी होंगी, और वो जो आपको बोला, जो आपको करने को कहा गया है कि वहां पे आप उनसे पूछ समय ले लीजिए, अगर वो बोलते हैं नहीं मेरे पास अभी आधा घंटा है, तो आप उसी समय बात कर लें। वो बोलते हैं कि नहीं आप बाद में आएंगे, तो आप बाद में चले जाइए। और वहां जाके फिर जो सारी 6 स्टेप्स हमने देखी है, सेलिंग्स जो बेचने का कौशल वाला हिस्सा है कोर्स का, उसमें सेलिंग स्किल्स के ऊपर 6 स्टेप्स की बात की गई है जो सीखनी है हमें। पहला है क्रिएटिंग द कनेक्ट। कनेक्ट कैसे बनाना है उसको आप ठीक से देखिए, वीडियो को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। वो कनेक्ट जब बन जाएगा तब फिर अगला स्टेप पे पहुंचेंगे। जैसे ही आपने एक बार कनेक्ट बना लिया, फिर आपको प्रासंगिक प्रश्न पूछने हैं, आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चंस। फिर तीसरा स्टेप आएगा लिसनिंग, सुनना। एक बार प्रश्न पूछ लिया कि फिर उनको सुनना है कि वो क्या जवाब दे रहे हैं, और वो अगर हम सुन लेंगे तो फिर हम जो है समाधान प्रस्तुत कर पाएंगे, जो कि चौथी स्टेप है, प्रेजेंटिंग ए सॉल्यूशन। फिर 5वीं स्टेप है रिश्ते की शुरुआत, और 6वीं स्टेप है रिश्ते बनाना। वो धीरे धीरे होगा रिश्ते बनाने वाली बात, लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको ना मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि वैसे भी आप चूंकि अनजान लोगों से मिलने जा रही हैं, तो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनको आपके बारे में कोई पीछे की जानकारी नहीं है। जितना अच्छे से आप स्वयं को प्रस्तुत करेंगी, उतना अच्छा पहला इंप्रेशन उन पे पड़ेगा। तो उस चीज को हम सब ध्यान में रखें, है ना। तो आइए, अब इसके ऊपर भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आपको ये समझ में आया? यस सर, आ गई, समझ में आ गया। तो ये करके देखिए, उससे क्या होगा कि आप सामने वाले को ये बताएंगे कि भाई मैं आपके समय की इज्जत करती हूँ, मेरे पास फ्री टाइम इतना है अभी, लेकिन अभी मेरा आने का उद्देश्य सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना। परसों मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था इम्प्रेशन के बारे में, फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में। कितने लोगों को याद है, कितने लोगों ने लिखा था? जरा हाथ खड़ा करिए, कौन उसको पढ़ के सुनाना चाहता है, हिंदी या इंग्लिश, कहीं पे भी। 2-3 दिन पहले ही लिखा। वेरी गुड। आइए रामविलास जी, बोले। सर, अपनी प्राथमिक छवि बनाने का दूसरा मौका नहीं मिलता है। अपनी प्राथमिक छवि बनाने का दूसरा मौका नहीं मिलता। We never get a second chance to create a good first impression. बहुत अच्छी बात, आप एक शिक्षक हैं, इसलिए आप शायद ज्यादा अच्छे से शिक्षा ले रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, सुन रहे हैं बातों को। बहुत अच्छी बात है, ये सभी साथियों को ये करना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज तो क्या है ना, ये प्रवचन जैसा लगेगा। वो जो जी होते हैं ना सर। साधु महात्माओं के प्रवचन, वो 1-1.5 घंटा सुनो और घर जाके सो जाओ वापस।
उसके बाद दिमाग से निकल जाती है। उसके बाद दिमाग से निकल जाता है। तो वैसा नहीं करना है अपन। अगर रोज इतना सब लोग अपना कीमती समय दे रहे हैं तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात है, मेरे को एकदम ध्यान आया, मैंने कहा पूछते हैं कितने लोगों ने। चलिए, देवज्योति चक्रवर्ती जी आप आइए। हाँ सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है। कुछ आदमी और सब प्रोडक्ट अभी न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन उसकी तरफ से आ रहा है जो मैं कभी कभी नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसलिए वो लोग बोले देखो एक काम करो, तुम्हारा जो कोर्स है, जो जहां से हम ये प्रोडक्ट कुछ जानकारी हो सके, तो ये अगर कोई लिंक है तो मुझे भेजो। तो सर ये इसका प्रोडक्ट के बारे में, अगर प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बताना है तो न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है, www.nutricharge.in। ये आप स्वयं भी देखें, शायद आपने भी नहीं देखी होगी स्वयं। हाँ सर देखिए, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन जैसे कि सोचिए लीवर का कोई लीवर, ये जो हम लोग जो बायो यूज कर रहे हैं उसका ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अगर हो अभी देखिए हो लीवर या इसका लीवर के ऊपर तो पूरा सेशन बना हुआ है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स में। और तो कम्प्लीटली लीवर एज ए पूरा, जो लीवर एक अंग के रूप में हर तरह का लीवर क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, पूरा डिटेल में यहाँ दिखाया गया है। इसके अलावा जो लोगों के प्रश्न रहेंगे ना, वो तो समझ के उत्तर देने पड़ेंगे उनकी पर्टिकुलर परिस्थिति के हिसाब से। ठीक सर। तो वो उसके लिए आपको थोड़ी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। धीरे धीरे आप खुद वो उत्तर देने में बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे प्रैक्टिस से। लेकिन इसके लिए आप न्यूट्रीचार्ज के जो रेगुलर सेशन होते हैं, या फाउंडर वीरांगना फाउंडर वीर सेशंस भी होते हैं 8 से 9 तक, या आपकी टीम का कोई भी सेशन होता है, वहां पे आप ट्रेनर से पूछ सकते हैं और आपको जवाब भी मिल जाएगा। पर इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिविजुअल चीजों का सजेशन देने की बात अल्टीमेटली प्रैक्टिस से आएगी। किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, उसको हम जनरलाइज तरीके से मैं यहाँ नहीं बता सकता। अच्छा 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 अच्छा, हर किसी की तकलीफ अलग रहेगी। ठीक ठीक ठीक। पर थैंक यू सर। आपको क्या करना है, कोर्स में जितने अंगों के बारे में जानकारी दी गई है उसको हम ठीक से समझ लें। तो लीवर के बारे में तो आप ही मैक्सिमम चीजें, अगर वो लीवर का सेक्शन देख लेंगे तो आप कर पाएंगे। 4 शरीर के जो अंग हैं, ब्रेन, आई, हार्ट एंड लीवर, ये चारों के बारे में कोर्स में पूरी जानकारी है। पूरे वीडियोस बने हुए हैं, कैसे काम करते हैं, क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए ओजम पे मुझे। नमस्ते सर। जय श्याम, मेरा स्मृति सर। सर मेरा तो कहना है कि मेरा अरुणाचल में तो वो ये कमी आता है सर, ये प्रोडक्ट में भी कमी है। और मेरा कस्टमर तो मेरा 1-2 तो रेगुलरली है, इसलिए डेली ऐसे भी नहीं हो पाता है सर। सेलिंग भी ऐसे भी हो रहा है, तो हम खुद भी अपना से ज्यादातर तो यूज कर रही हूँ न्यूट्रिशन का ये मैं सप्लीमेंट को। वही सर, तो जितना भी हम हो सकेगा मेरा अरुणाचल वासियों को हम न्यूट्रिशन से हर एक आदमी को दिलाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। और ऐसे ही है लेकिन बाहर की तरह इतना डेली तो नहीं हो पाती है सर, इसलिए धीरे धीरे। वहाँ पे लोग कम होंगे तो परिस्थितियां हर जगह की अलग होती है। पर हमें क्या करना है कि जो हम इन परिस्थितियों में जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें। और जो कुछ सेगमेंट्स हैं, जैसे सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मतलब जो आपके गांव या कस्बे में भी होते हो, या फिर थोड़े पढ़े लिखे लोग हुए, डॉक्टर्स हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुए, बैंक के एम्प्लॉयज हुए, ऐसे सब लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं। जी सर जी। हाँ ये सर, यहाँ से आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं।
कोशिश कर रही हूँ, और वीरांगना में तो ऑलरेडी हूँ सर मैं। वही। आइए सुमन जी, आपने हाथ खड़ा किया। नमस्कार सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए। सर मेरा सवाल थोड़ा, मेरा पुराने कस्टमर हैं और उनको गैस का प्रॉब्लम था। शुरू में तो सर न्यूट्रिशन बोल रहे थे कि मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था न्यूट्रिशन का। अब कल उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो अब वो कह रहे हैं कि मेरा गैस अब बढ़ रहा है और इससे कुछ काम ही नहीं हो रहा। कामा ओरिजिनल सर दे रही थी अब मैं। इसमें क्या है कि जैसे मैं कहा ना, यहाँ पे ऐसे मतलब इंडिविजुअल ग्राहकों के जो इश्यूज हैं उसकी बात हम यूजुअली नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है कि इस सेशन का उद्देश्य अपन ने अलग रखा हुआ है। इसको आप किसी भी न्यूट्रीचार्ज के सेशन में आप ये प्रश्न पूछ सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जानना पड़ेगी उनके बारे में। यस सिर्फ सर। आसानी से 1 मिनट में मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ। और ये सेशन उस तरह के प्रश्नों के लिए अपन चाह नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम फोकस करना चाह रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा, जो इस सेशन का जो इम्पोर्टेंस या औचित्य है वो हम बना के रखें। ओके सर। तो अगर ये इसको आप किसी भी न्यूट्रीचार्ज के सेशन में आप ये प्रश्न पूछ लीजिए। जी सर। कुसुम यादव जी, आप आइए। सर नमस्कार, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। और सर मेरा थोड़ा ये सवाल था कि आपने हम सबको इतना लायक तो बना दिया कि हम सबको बता सके, लेकिन जो हमारे गांव में नर्स हैं, जैसे बोलते हैं, वो है डॉक्टर लाइन में है, वो जल्दी सी मान नहीं रहे हैं कि कहते कि आपने तो 10वीं पास किया और आपको इतनी जानकारी कैसे हो गई। तो हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। कम से कम ये तो प्रश्न आने लगा कि इतनी जानकारी कैसे हो गई। हाँ। तो उनको आपको सिंपल बात बताना है कि देखिए, मैंने 10वीं पास किया या उसके आगे न पढ़ पाई, उसके कारण अलग थे। अब जब मौका मिल रहा है नई बातें पढ़ने का और सीखने का, तो वो मैं नया प्रयास कर रही हूँ। तो बोलिए अभी क्या करें जिंदगी, मतलब 10वीं नहीं पास कर रहा है इसलिए हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना। यस सर। और सीखने की तो ना कोई उम्र होती है और ना कोई समय होता है, कभी भी सीखा जा सकता है। यस। तो उनको बोलिए कि जो मैं उस समय अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ना कर पाई, जिन भी कारणों से हुआ हो, मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की है और मैं इसके बारे में जानकारी ले रही हूँ और न्यूट्रिशन का ये कोर्स भी कर रही हूँ। और ये कोर्स करने का मैं कहीं भी ऐसा नहीं कह रही हूँ, डॉक्टर या नर्स जो भी आप उनको बोलें कि मुझे कुछ, आप लोग तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करके आते हैं, 5-5 10-10 साल आपको पढ़ना पड़ता है, पर मैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में छोटी जानकारी रखती हूँ और वो आपको बता रही हूँ। हाँ, ये जरूर है ईमानदारी से कि जो जानकारी मुझे है वो सही तरीके से मैं आपको बताऊंगी और आपका स्वास्थ्य सही रहे, इसके लिए आपकी मदद करना चाहूँगा। तो उस चीज को आप मेंटेन रखिए और उनको बोलिए कि आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं कुछ नया सीख रही हूँ। और पर यही है सर। ये क्या है, नर्स और जो डॉक्टर, इन लोगों से एक चीज हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई भी हम काम ऐसा ना करें कि उनका ईगो हर्ट हो। वैसे तो ये किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स लोगों का थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जब एक हमारा जैसा नॉर्मल व्यक्ति जो जिसने उस फील्ड की पढ़ाई नहीं की है, जैसे अभी मैंने भी 10वीं के बाद कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा अच्छा। या किसी ने ही नहीं पढ़ा है में से मैक्सिमम लोगों ने, तो उनको ये लगना स्वाभाविक यार कि तुम कौन होते हो हमको बताने वाले। हाँ, ये यही। उनके मन में आएगा कि यहाँ पे हम इतना 10-10 साल पढ़ के बैठे हुए हैं और तुम कम पढ़े लिखे लोग आके हमको सिखा रहे हो। बिल्कुल उनको हाथ जोड़ के बोलना है कि सर, न तो हम कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, न हम, मतलब आपका एक अलग दर्जा है, आप एक अलग लेवल पे हैं और हम तो बीमारियों के बारे में बात करते ही नहीं क्योंकि वो आपका विषय है। हम तो जो लोग स्वस्थ हैं और स्वस्थ बने रहना चाहते हैं उसके बारे में बात करते हैं और उसके बारे में भी लिमिटेड बात करते हैं जितना हमने सीखा है। हाँ, ये जरूर जो सीखा है वो ईमानदारी से सही सीखा है और वो बात हम उतना आपको
ईमानदारी से बताएंगे, उसमें कुछ गलती नहीं है। बस तो यही है सर, थोड़ा दिनों से अभी न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स तो हम कर रहे हैं, और जैसे RCM में हमें इसने इतने बड़े लेवल पे पहुंचा भी दिया है और पैसा कमाने वाला बना दिया है। तो बस लोगों को थोड़ा खेती बाड़ी का काम करती हूँ सर मैं गांव में, तो सिर्फ उनकी यही भावना है छिपी हुई कि भी आप तो खेती बाड़ी काम करते हो तो आपको कैसे इतनी जानकारी होगी। नहीं, ये इसीलिए ना, इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं कि अनजान लोगों के पास ज्यादा जाइए, वो इस बारे में इतनी चिंता नहीं करेंगे कि आप वैसे क्या करते हैं। सिर्फ जानकार लोग जो हैं उनके मन में आपकी एक छवि बनी हुई है, उनके मन में छवि बनी हुई है कि आप घर में काम करती हैं, आप खेतों में काम करती हैं। तो ऐसे व्यक्ति से न्यूट्रिशन की सलाह मुझे नहीं चाहिए, ऐसा लोगों का एक मत बन जाता है। वो मेरे हिसाब से वो मत गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है, सीखना किसी की बपौती नहीं है। हर व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है, किसी भी उम्र में सीख सकता है। लेकिन ये बात अपन सामने वालों को कैसे समझाओ? अच्छा, उनसे आर्ग्यूमेंट तो कर नहीं सकते भाई, उनसे हम ना आवाज उठा के बात कर सकते, वो सही तरीका है ही नहीं, ना उनको हम किसी और तरीके से आर्ग्यूमेंट करके समझा सकते हैं। इसका एक ही सही तरीका है उन लोगों का भी विश्वास जीतने का, कि एक तो हम धैर्य रखें, पेशेंस रखें, जल्दी ना करें। हर 2-3 दिन में उनको कोई, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई आप टिप भेज दें हेल्थ रिलेटेड कि भाई ऐसा कीजिए, या आपको ऐसा कहा जाता है कि जो फल खाने का समय है वो यूजुअली हमेशा खाली पेट खाया जाता है या सुबह के समय खाया जाता है, भरे हुए पेट में फल नहीं खाया जाता। अब ये एक बात हुई, बस ये एक मैसेज भेज दीजिए। ऐसी छोटी 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 बहुत सारी टिप्स यहाँ से न्यूट्रीचार्ज से आपको मिलती रहेंगी, और आप शेयर कर, तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका ये विश्वास बैठेगा 2 बातों पे, यार एक तो इसको वास्तव में आता है, दूसरी बात ये भी समझ में आएगा कि यार ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ बेचने पे लगे हुए हैं, क्योंकि बेचने वाला व्यक्ति पेशेंस नहीं रखता है। जो कमजोर सेल्समैन होते हैं ना, वो सोचते हैं आज के आज ही माल बिक जाए, वो पीछे पड़ जाता है, और हमको वो सब नहीं करना है। तो हम क्या होगा, दूसरों से अलग खड़े नजर आएंगे। उनको ये समझ में आएगा कि यार ये कुसुम जी बात तो सही करती हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट फोर्स भी नहीं कर रही है खरीदने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई चीज बेचने में लगी हुई है। तो ये मतलब इन पे भरोसा किया जा सकता है, और उनको क्लियरली बताइए कि जो मैं बता रही हूँ वो आपके फायदे के लिए है। मेरा फायदा तो 50-100 रुपए का होगा अगर आपने खरीदा तो, लेकिन आपकी सेहत के लिए ये हजारों लाखों की बात है। तो आप, क्योंकि कोई भी दिक्कत हुई तो जो जो पैसा अननेसेसरी लगता है हॉस्पिटल में जाने के बाद, अब कोई भी डॉक्टर यूजुअली ये सुनना नहीं चाहेगा कि भाई मैं बीमार पड़ सकता हूँ, लेकिन वैसा होता है, ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर बीमार नहीं पड़ता है। और ये हेल्थ स्टाइल रिलेटेड चीजें हैं। डॉक्टर्स के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है उनके खाने पीने के समय का और एक्सरसाइज का। उनके केस में भी उनको मैक्सिमम, जो लोग ओपीडी चलाते हैं वो काफी देर तक बैठे रहते हैं, या उनके पास बहुत सारे काम करने का समय नहीं होता है, तो हेल्थ वाइज उनको बहुत गैप रहती है। हाँ, ईगो के कारण किसी और के सामने वो मानेगा नहीं, तो ऐसे टाइम पे ना इन लोगों से एक और आप बात ध्यान रखिए, कोशिश करके 1-on-1 मिलिए, मतलब एक बार में एक ही व्यक्ति से मिलिए। यानी नर्स और डॉक्टर दोनों साथ पे है ना, तो दोनों से एक साथ बात करने की गलती मत कीजिए, एक बार में एक ही से करिए। उससे क्या होता है, एक तो उनका अटेंशन रहता है, दूसरा जब आप व्यक्ति से 1-on-1 बात करते हैं तो उस समय पे उसकी शर्म, उसका डर कम हो जाता है, क्योंकि किसी दूसरे के सामने वो अलग तरीके से दिखाना चाहेगा। भाई अगर वो नर्स सामने है तो डॉक्टर दिखाना चाहेगा कि मुझे ज्यादा आता है, लेकिन जब आप अकेले में उनसे बात करेंगे कि सर कोई बात ही, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं, आपको तो बहुत ऑफकोर्स ज्यादा आता है क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, मैं तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ी हूँ, और उसके अलावा ये न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी मैंने लेना शुरू किया इस कोर्स के माध्यम से। तो ऑफकोर्स, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है आपकी लाइफस्टाइल देख के, यानी आप दिन कैसे बिताते हैं वो सब देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं शायद ये बातें जो आपको बता रही हूँ इससे आपको मदद मिल सकती है। मैक्सिमम डॉक्टर रोज रात को लेट खाना खाते हैं, पूरा साइकिल उनका बिगड़ा हुआ रहता है।
तो ये करते रहिए, टिप्स भेजते रहिए, धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने में उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि यार इस व्यक्ति के साथ काम किया जा सकता है, क्योंकि ये दिल से अच्छा इंसान है, अपनी हमारी मदद करना चाह रहा है। कहीं भी इसके व्यवहार से ये नहीं दिख रहा है कि जल्दी में बेच देते हैं, अभी हाथों हाथ बेच देते हैं, वो मंशा इनकी नहीं दिख रही है। तो ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए सुषमा जी। सर जय, बोलिए। सर मैं अनजान लोग के पास में इंटरनेट नहीं बना पा रही हैं, उन के पास जा नहीं पा रहे, कैसे जाए कैसे, तो समझ में नहीं आ रहा। जान लोगे कैसे? चलिए, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर बात करते हैं। अनजान लोगों के पास कैसे जाए? तो आप सब लोग लिख लें, नोटबुक और पेन आपने रखा ही हुआ है। अनजान लोगों तक जाने के 2 तरीके। वी कैन अप्रोच अननोन पीपल इन 2 ways। पहला तरीका है कि अनजान लोगों का रेफरेंस जिनको हम जानते हैं उनसे मांगा जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी व्यक्ति से मिलना है जिसको आप डायरेक्टली नहीं जानती हैं, लेकिन मान लीजिए आपके देवर है या आपकी भाभी हैं, वो जानते हैं उनको, या आपके पड़ोसी हैं वो उनको जानते हैं, तो आप उनको रेफरेंस मांगिए कि यार आप, ये मैं विजय जी से मिलना चाहती हूँ, इनका नंबर भी दीजिए और उनको रेफरेंस दीजिए कि भाई मैं बात करूंगी तो वो मेरे से मिलने को तैयार हो जाए। तो एक तरीका ये हो गया, रेफरेंस मांग के आप अनजान लोगों तक पहुंच सकते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये सैकड़ों, हजारों, लाखों, कुछ भी हो सकता है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है जिसको कोल्ड कॉलिंग कहा जाता है सेल्स की भाषा में। कोल्ड कॉलिंग यानी आप सीधे किसी के घर पहुंच जाएं, जो अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, तो किसी के भी घर पहुंच जाएं और मतलब जिसके पास आप जाना चाह रही हैं आप डायरेक्टली उसको अप्रोच करें। ये दूसरा तरीका है। तो आपको मालूम है कि भाई ये इस शहर के काफी बड़े डॉक्टर हैं या काफी बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या वकील है, तो आप सीधे जाइए उनके घर पे। अगर उनका नंबर अवेलेबल है तो आप फोन कर सकते हैं, लेकिन घर पे भी जा सकते हैं और उनको बोलिए मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आई हूँ, मैं अभी कोई बात नहीं करने आई हूँ, पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए आई हूँ। तो अगले 8-10 दिन, 15 दिन में जब भी आपके पास आधा घंटा समय हो, कभी भी ये मत बोलिए कि अगर आजकल में समय हो तो मिल लेते हैं। उनको बोलिए अगले, वो खुद ही आजकल पे आ जाएगा। आप हमेशा ये बात करें कि सर अगले 1-2 हफ्ते में, क्योंकि जैसे आप ये कहते हैं कि अगले 1-2 हफ्ते में मिल सकते हैं क्या, आपने अर्जेंसी बाहर निकाल दी। इमीडिएटली अगर हम ये बोलते हैं कि आजकल में मिल सकते हैं क्या, तो उससे आदमी को लगता है कि अच्छा ये बैठ मतलब मिलने के बाद कुछ ना कुछ चिपकाने वाली है। और जैसे ही आपने कहा कि अगले 1-2 हफ्ते में कभी समय है क्या, तो आपने उनको ये बताया कि आप कोई जल्दी में नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई दूसरा ग्राहक नहीं है और इसलिए आप इनको ढूंढ रही हैं। तो आप ये दर्शाती हैं कि आप जल्दी में नहीं हैं। दूसरी बात ये भी दर्शाती हैं कि सर आप बिजी रहते होंगे, तो आगे के लिए आपको समय देना ज्यादा पॉसिबल होगा, क्योंकि आजकल की बात करूंगी तो आप बिजी हैं, तो आपकी डायरी भरी हुई होगी अपॉइंटमेंट से। तो इसलिए हमेशा बोले अगले 1-2 हफ्ते में मिल सकते हैं। उससे आप अर्जेंसी को भी बाहर निकाल देंगी और उससे आप सामने वाले को समय भी दे देंगी कि वो आधे पौन घंटे का समय आपको दे पाए। और तो ये 2 तरीके हैं जिससे अनजान लोगों के साथ लिस्ट बन सकती है। क्योंकि सबसे पहले जो है, हमको C1 to C5 में लिस्ट बनाना बहुत आवश्यक है, जो बात हम पिछले दिन से कर रहे हैं। जब तक हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, और C5 में जब लिस्ट बनेगी तो समझ में आएगा कि इस अनजान व्यक्ति का, उसके ब्रैकेट में आप लिखिए अगर जिसने रेफरेंस दिया है उसका नाम अनजान व्यक्ति वाली लिस्ट में, और अगर आपने स्वयं किया है तो स्वयं लिख दीजिए कि आपने खुद जाके किसी नए व्यक्ति को अप्रोच किया है। पर रेफरेंस से जाना अनजान लोगों में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, बहुत ज्यादा। तो यूजुअली कोशिश करिए कि आप रेफरेंस लें किसी से और फिर किसी अनजान व्यक्ति, क्योंकि देखिए जो आपके लिए अनजान है
और आपके जानकारों में तो कई लोग हो सकते हैं ना जो ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनको आप नहीं जानते, तो आपके लिए अनजान है लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा जानकार, तो उनकी बात सुन के वो अपॉइंटमेंट दे दे। न सर, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो सब लोग के क्या यही जो पहले बोलिए दीदी, उसी तरह से हमारा भी है कि ये क्या जानती हैं, ये 2 दिन सप्लीमेंट शुरू करी हैं तो ये जानती हैं, नहीं, इसलिए रेफरेंस भी ज्यादा लोग वो तो उनको नहीं बताइए देते। कि मैं 6 महीने से, जितने भी समय से आप कोर्स कर रही हैं, मैं कर रही हूँ ये एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, और इसलिए मैं जान पा रहा हूँ क्योंकि मैं सीखने में समय व्यतीत कर रही हूँ, सीख रही हूँ इसके बारे में, और इसलिए मैं इस बारे में बात कर पा रहा हूँ। तो ये भी क्या है ना, ये भी भरोसा धीरे धीरे आएगा, और ये दिक्कत सिर्फ जानकार लोगों में ही आने वाली है। अनजान व्यक्ति तो कोई पूछेगा ही नहीं आपसे आप कौन है। अनजान व्यक्ति तो जो आप पहली बार बताएंगी वही छवि उसके मन में बनेगी, अनलेस एंड अनटिल हमारी एक्शंस उस छवि को सपोर्ट ना करें। तो इस चीज को हम ध्यान में रखें, और ये धीरे धीरे होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें सुषमा जी कि ऐसा नहीं कि एक दिन में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। कोई लोगों को 1 हफ्ता लगेगा, किसी को 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन ये अगर अप्रोच रखा, हर कोई खरीदेगा जरूर, आज नहीं तो कल, इतनी सी बात। ओके सर। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, जैसे अभी आप मुझसे शरीर की बात कर कमी रही हो जा रही है। हाँ, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। आप तो बिंदास जाओ, आप सोचो ही मत कि कोई तकलीफ है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुसुम जी कह रही थी कि मैं 10वीं पास हूँ, हो तो क्या है, उसमें कोई गुनाह थोड़ी है 10वीं पास है। जी सर। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि 10वीं पास आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है ना? और ऐसा कहाँ लिखा है कि एक जो गृहिणी है, जो घर चलाने वाली महिला है, वो बाहर काम नहीं कर सकती है या वो लोगों को सलाह नहीं दे सकती, ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं है। ये कंस्ट्रेंट्स हमने स्वयं पे लगाए हुए हैं। अगर कोई गृहिणी है लेकिन वो बहुत अच्छा किसी चीज के बारे में जानती हैं और वो उसके बारे में दुनिया को बता सकती हैं, तो क्यों नहीं। तो हमें अपनी भी मानसिकता को मजबूत करना पड़ेगा, और जिन लोगों से हम मिल रहे हैं उनको भी हमें बताना पड़ेगा कि एक तो मैं मदद करने के हिसाब से आपका सारे हूँ, इसमें मेरा फायदा उतना नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई चीज सुनेंगे और करेंगे तो मुझे तो इतना ही फायदा होगा 50 150 रुपए का, लेकिन आपका स्वास्थ्य जो कि अनमोल है, और आप बीमार कम पड़ेंगे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने से। अगर आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है तो प्रोटीन लेने से आपको वो फायदा होगा, आपका फैट और मसल का रेशो इम्प्रूव होगा। तो ये सब बातें आप डेफिनेटली बता सकती हैं, और लोग सुनेंगे भी। समय लग सकता है लेकिन सुनेंगे, पक्का सुनेंगे, पर अपना कॉन्फिडेंस और नॉलेज होना जरूरी है। तो आपने नोट्स बनाए हैं सारे? जी बनाए देखती भी हूँ। हाँ, देखिए, रिवाइज करिए और कॉन्फिडेंटली बात करिए। जब किसी के पास जाते हैं कॉन्फिडेंटली बात करिए, और उनको कॉन्फिडेंट, देखिए उसमें क्या है कि ये बहुत आवश्यक है कि हम कॉन्फिडेंट तो दिखे ही दिखे, लेकिन साथ में हम जानकारी अच्छा इंसान के रूप में भी उनको नजर आए, क्योंकि लोग अच्छे लोगों से डील करना चाहते हैं। सर, और ये भी कहते हैं कि अरे हम इतनी सारी दवा खा रहे हैं, अब एक और दवा तुम ला के दे दो, अब नहीं खाना है। ये भी क्वेश्चन आता है कि हम इतनी दवा खा रहे हैं ऑलरेडी। उनको बोलिए कि सर पहली बात तो जो मैं आपको दे रही हूँ वो दवा नहीं है, वो दवा जैसा दिख सकता है लेकिन दवा नहीं। दिखने का फॉर्म चूंकि टैबलेट या कैप्सूल के रूप में है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये अल्टीमेटली खाना है। और हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है अगर आप मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करेंगे 6 8 10 महीने, तो आपकी दवाइयां जो है वो शायद कम हो जाए, शायद, गारंटी नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो सुझाव मैं आपको दूंगा, मैं एक चीज की गारंटी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ कि आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा, आपका प्रोटीन परसेंटेज
जो है शरीर में वो इम्प्रूव होगा और मतलब वो सही दिशा में जाने लगेगा जितना होना चाहिए। तो ये इन बातों का फर्क पड़ता है, लेकिन समय लगेगा, इमीडिएटली ओवरनाइट नहीं होगा कुछ। बोलिए, और भी कोई प्रश्न है आपका तो हम जवाब दे सकते हैं। एक मिनट सॉरी, आप स्वयं को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गई गलती से। करें नहीं सर, थैंक यू सर, ओके। अब आगे निकलेंगे तब फिर हाँ, और निकलेंगे और कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। जी सर, बिल्कुल डर कॉन्फिडेंस की रखना है, कमी। किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना है, क्योंकि जी ओके। हमको डर कब लगता है? जब हमको लग रहा है या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमको आता नहीं है। तो वो वाली बात ही नहीं, हम सीख रहे हैं, हमको आता है, और अगर कोई चैलेंज आएगा तो हम यहाँ भी पूछ सकते हैं, हम दोबारा आके कोर्स के वीडियो को देख सकते हैं और अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ओके। आइए पूनम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर, कल मेरी बात हुई थी, उसके बाद मैंने 250 लोगों की, अनजान लोगों की लिस्ट बना चुकी हूँ। ये वाह, वेतन 250 लोगों की लिस्ट? स्ट्रेंजर है सर सारे। तो लिस्ट कहाँ से मिली आपको? 250 नाम कैसे मिले? सर, अभी जो मैं आरसीएम बिजनेस के साथ साथ मैं थोड़ा हॉस्पिटल में आशा वर्कर, गांव के अंदर मैं फील्ड में वर्क करती हूँ। तो मेरा क्या है, मतलब आना जाना रहता है अपना कहीं ना कहीं। तो मेरी शुरू से ही, जब से मैं इस बिजनेस में जुड़ी हूँ, मेरी शुरू से ये आदत रही है कि हर दिन कम से कम मुझे 2 नंबर न्यू लेके ही आने होते हैं। वाह। जी सर। और उनसे सर, और कुछ नंबर ऐसे थे, जैसे मेरा मेट्रो से आना जाना होता था। एक महीने कुछ काम ऐसा था मेरा, मतलब हर तीसरे दिन मैं मेट्रो से आती जाती थी दिल्ली। आप फरीदाबाद में रहती है ना, कल बोला था? जी सर। तो जब तक भी मैंने मेट्रो से सफर किया था, तो मतलब हर दिन 1 या 2 नए लोग मैं हाँ, मेट्रो वो तो में मेट्रो में तो कई लोग मिलेंगे। अच्छा, थोड़ी बहुत अपन मुस्कुराहट रखो चेहरे पे और बात करो तो लोग बात करने को तैयार हो ही जी जाते हैं। सर। उनमें से काफी लोग ऐसे हैं, मतलब जिनसे मेरी कॉलिंग होती है व्हाट्सएप पे, मतलब उनसे टच में हूँ। कुछ लोगों को मैं प्रोडक्ट, बाहर जो रहते हैं, जो मतलब दूर हैं, कुछ लोग इलाहाबाद का है 1-2 बंदा, या बिहार से हैं, या फिर दिल्ली से हैं। तो वो 1-2 लोग ना वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मेरा, वहीं से वो परचेज करते हैं, नियर बाय जो एजेंसी होती है उनके। लेकिन मैं सर उनको ना बिजनेस, मैं ये सोच रही थी कि उनको बिजनेस कैसे मैं बताऊं, जो दूर वाले लोग हैं, और या फिर जिनसे मैं बात कर रही हूँ, उन दूर के लोगों को, कुछ लोग हैं, बातें तो मेरी होती हैं, उनको पता भी है कि मैं इस बिजनेस में हूँ, लेकिन अभी वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा ये पूछना था सर, मैं उनको कैसे बताऊं, बात करूं कि भाई वो प्रोडक्ट के लिए एग्री हो जाए। नहीं तो अपन क्या करते हैं पूनम जी, अपन सबसे पहले थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चलते हैं। जी सर। हम प्रोडक्ट पे जाने के पहले, जैसा अगर आपने नॉलेज का सेशन देखा है, उसमें मैंने बताया है कि पीपल बाय पीपल। जी सर। वो पहले लोगों को खरीदते हैं और फिर लोगों से कुछ भी खरीदते हैं। जी सर। तो अभी हम प्रोडक्ट के ऊपर उतना न जाते हुए, पहले स्टेप में हम स्वयं को एक विश्वास पात्र बना लें उनका। वो पहली आवश्यकता है, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है कई बार, लेकिन वो सही तरीका रहे। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, एक बार उनका आप पे विश्वास आ गया तो फिर ये मैटर ही नहीं करेगा कि आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे। आप तो फिर भी ईमानदारी से काम करेंगी, जो आवश्यकता है वही उनको सुझाव देंगी, लेकिन उनको भरोसा हो जाएगा कि यार अब इस व्यक्ति पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। ये कभी भी तो प्रोडक्ट तक पहुंचने में अगर 1-2-3 महीने लगते भी है ना, तो परेशान मत होइए, बिल्कुल नहीं सर, परेशान उसके मत लिए होइए, नहीं लेकिन परेशान। जल्दबाजी नहीं करना है। क्या जी होता सर। है, जैसे ही अगर सामने वाले को लगेगा कि यार ये सब बातें करके, मीठी मीठी बातें होके, सब कुछ होके फाइनली तो ये प्रोडक्ट सेल करने पे ही आ रही है, वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उनको ये बिल्कुल बताइए कि सर आपने जो बताया उसके हिसाब से मैं जो सुझाव दूंगी, तो सुझाव के रूप में मैं आपको सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगी, डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, पर सप्लीमेंट भी लेने ही पड़ेंगे हमें। तो पर वो एक ओवरऑल जो आपको मैं सुझाव दे रही हूँ उसका एक हिस्सा है। जी। सप्लीमेंट अपने आप में पूरी चीज नहीं है, उसके साथ डाइट भी जरूरी होती है, एक्सरसाइज भी जरूरी है।
तो उससे क्या होगा कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको ये लगेगा कि भाई ये सही दिशा में है और ये भला चाह रही है हमारा। तो वो कई बार वो भरोसा आने में थोड़ा समय लग सकता है, तो तब तक हमें जो है वो पेशेंस रखना पड़ेगा। जी सर। देखिए क्या है, जब हम, आप तो सब लोग गृहिणियां हैं, आप घर चलाती होंगी, जब दही लगाते हैं ना चावल में, थोड़ा जी सा सर। पता करके दूध डालते हैं, तो दही जमने में 6-8 घंटे लगते हैं। लग- तो हर 1 घंटे बाद चम्मच डाल के देखने जाओगे लगा कि नहीं लगा, तो नहीं बन लगेगा बोलते। तो थोड़ा सा समय देना पड़ता है जी सर। कुछ चीजों को, वो जल्दबाजी में नहीं हो सकता है। नहीं सर, जल्दबाजी नहीं है, वो नहीं नहीं, फॉलोअप में आपकी तो तो है नहीं, आपके तो प्रश्न भी बता रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आपको ये लग रहा है ना कि ये प्रोडक्ट तक आप नहीं पहुंच पा रही हैं। प्रोडक्ट तक पहुंचने की बजाय सुझाव तक पहुंचिए पहले। ठीक सर। कि और यही अगर आप जैसे कोर्स में जो पूरी 6 स्टेप्स बताई गई है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था अभी कि आपने इन लोगों से आप मिल चुकी हैं, 1-on-1 बात हुई। अच्छा, जो बाहर है उनसे तो मिल नहीं पाएंगे ना, वो दिक्कत जी आई है। सर, जो दूर वाले हैं उनसे नहीं मिली हूँ, जो उसमें भी क्या कीजिए मालूम, उनके साथ कोई जूम मीटिंग या कोई वीडियो कॉल अरेंज कीजिए और उनसे भी वार्तालाप करिए, उनको कंफर्टेबल हो जाने दीजिए आपके साथ। तो उसमें क्या है, जो स्टेप्स अपनी बिल्कुल वो की वही रहने वाली है कि आपने कनेक्ट क्रिएट कर लिया, फिर आपने सही प्रश्न पूछे, प्रासंगिक प्रश्न उनसे, फिर उनके उत्तरों को सुना, सुनने के बाद में आपने समाधान प्रस्तुत किया थोड़े दिनों के बाद। तो उससे क्या होगा, ये बहुत लॉजिकल भी लगेगा। और आप फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जूम कॉल कर लीजिए, आप वीडियो कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी न किसी तरीके से वो संपर्क होना, और उनको ये समझ में आना जरूरी है कि ये पूनम जी बेचने नहीं आई है, मेरा भला चाह रही, मुझे दिल से कोई चीज चाह रही है और एडवाइस कर रही, सलाह दे रही है, रादर देन की बेचने। बेचने की तरफ से जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सेल नहीं होगा, सेल होगा, लेकिन रिपीट सेल और लंबे समय तक सेम व्यक्ति से सेल और रेफरेंस मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम सुझाव देने वाले तरीके से काम करेंगे तो रेफरेंस बहुत बढ़ सकता है। नहीं सर, कोर्स के बाद तो रेफरेंस बहुत ज्यादा मिल रहा है मुझे सर। नहीं, मिलेंगे ही, अगर जो चीज सही तरीके से करेंगे उसका रिजल्ट आना पक्का है, वो बदलने वाला ही नहीं है, कभी भी रिजल्ट आएंगे ही। जी सर। सना जी, आप वीडियो शुरू कर पाएंगी तो फिर आपसे बात कर सकते हैं, या अनम्यूट करना पड़ेगा। ग्रेट मॉर्निंग सर। जी बोलो। जय आरसीएम, मेरा चार्ट न्यूट्री चार्ट। सर मेरी क्यूरी ये है कि जैसे मैंने स्कूल में मेरे मतलब सेमिनार्स वगैरह रखने के लिए प्रपोजल्स आए हैं। तो सर मैंने जैसे कि किंडरगार्टन्स में भी आए हैं और हाई स्कूल्स में भी आए हैं। तो सर मैंने ये सोचा है, मुझे गाइडेंस चाहिए आपका थोड़ा, कि किंडरगार्टन्स में तो बच्चे छोटे होते हैं, तो विद पेरेंट्स के साथ में हम लोगों ने पेरेंट्स से ही बात करना पड़ेगा, बच्चों से बात करने का मतलब नहीं है। हाँ जी एक चीज हाँ जो मैं आपको बता दूं कि ये जो तरीके होते हैं एक साथ कई लोगों से बात करना, सभी हाँ लोग जी लिख लें इसको, सब लोग जितने लोग अभी सेशन देख रहे हैं एक बात को लिख लें, ये अवेयरनेस क्रिएशन सेशंस हैं। एक सर तो साथ मैंने अगर आप एक से ज्यादा लोगों से बात कर रहे हैं ना, ग्रुप में जब बात करते हैं तो वहां अवेयरनेस क्रिएशन होगा, सेलिंग नहीं होगा इमीडिएटली। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए कि अगर आपने 200 पेरेंट्स से बात किया और अगर आप ये सोचे कि यार 200 में से 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग मेरे से इमीडिएट खरीद लेंगे, शायद वैसा नहीं। लोग ग्रुप में आप अवेयरनेस तो क्रिएट कर सकते हो, सेलिंग एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट होता है। दूसरी बात, हर जगह पे, हर ऐसे ग्रुप में कोई ना कोई आपको जो बोलते हैं ना कि थोड़े से ओवर स्मार्ट लोग मिलेंगे, वो अपना नॉलेज दिखाने के लिए जो थोड़ा बहुत उनके पास होगा, कोई उल्टी बात, गलत बात कर सकते हैं, जिससे बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं जो पॉजिटिवली भी सोच रहे हैं उनको भी। तो उसके कारण क्या है, जानकारी आप दीजिए, या जो आपको किंडरगार्टन में भी अगर कोई बुला रहा है, वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ के जो भी लोग हैं, आप बिल्कुल जानकारी दीजिए और वैसा का वैसा ही आप
बड़ों के साथ भी कर सकते हैं, जिन बड़ी जगहों पे जहाँ पे आप जा रहे हैं। लेकिन शुरू में आप बता दीजिए कि ये जो सेशन है ये जानकारी देने के लिए है, और इसके बाद अगर आप लोगों को और भी कोई आवश्यकता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा, ये उनको इंटेंशन क्लियर रहेगा कि भाई ये कोई बेचने नहीं आता, जबकि उसमें कोई गलत नहीं है वहां बेचने की कोशिश करना, लेकिन उनकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी अगर आप इस तरह से अप्रोच करेंगे। सर मैंने पहले भी जैसे थोड़े लेवल पर किया है ये, तो सर मैं 5 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रो, देन न्यूट्रिशन क्या है और हमें क्यों लेना चाहिए, हमें बीमारियों को किस तरह बचाते हैं, और आपको किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी हो तो आप बता सकते हैं। और देन 30 to 45 का अगर मैं ये सेशन रखूं कि एक्सप्लेनेटरी और विद डायग्राम बोर्ड के ऊपर जो कि मैं होम मीटिंग्स में मोस्ट ऑफ सर करती हूँ। और देन ये होगा उसका कि हम कांटेक्ट नंबर सारे आ जाएंगे हमें, और 1 by 1 हम उन्हें बस वो सही follow up तरीका है, बिल्कुल आप सही कर रही हैं। हाँ जी आप बिल्कुल सही कर रही है। इन सब लोगों से फाइनली बात 1-on-1 करें, वही मैं एग्जैक्टली कहना चाह रहा था कि हाँ जी ग्रुप में अवेयरनेस क्रिएशन हो जाएगा, लेकिन काउंसलिंग ग्रुप में कभी मत करिएगा। नहीं नो सर। उसके 2 कारण हैं। एक तो लोग दूसरों के सामने क्योंकि वहां पे तो और लोग रहेंगे, कई बार आदत अपनी तकलीफ जो है ना, आदमी आपको बताने को तो तैयार है, लेकिन वो और 10 लोग सुन रहे तो वो नहीं बताएगा, एग्जैक्टली वो कुछ बातें अकेले में करना चाहते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि जब हम उसी समय उनको अगर प्रेशर कर रहे हैं खरीदने के लिए या बार बार वो बात करते, तो उनको लगता है कि यार ये तो सेशन जो है वो दिखावा था, अल्टीमेटली तो प्रोडक्ट ही बेचना था ही। तो हमारी जो हमारे मन में था ही नहीं, हमारे मन में तो ऐसा नहीं था किसी प्रोडक्ट बेचना है, हमारे मन में तो यही था कि हमको उनकी मदद करनी और अवेयरनेस क्रिएट करनी, वो बात एक तरफ रह जाती है। तो इसलिए क्या है कि उनको ये महसूस होना चाहिए, उनको ये गारंटी हो जानी चाहिए कि ये व्यक्ति जो है ये सलाहकार है, ये सिर्फ बेचने के लिए कुछ नहीं करेगा, मुझे आवश्यकता होगी तभी मुझे सलाह देगा और रिकमेंडेशन देगा। तो ये अप्रोच का हम ध्यान रखें, और बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सब सफलता मिल रही है। हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं डॉक्टर्स के पास मोस्ट ऑफ जा रही हूँ, तो मोस्ट ऑफ सर मुझे ये मतलब वो कहते हैं कि जैसा मैंने आपको कहा था कि सिलिकॉन में मैंने क्लिनिक भी ओपन कर लिया है, देन वीकली ट्वाइस अ डे मैं वहां पर रहती हूँ और उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब मैं जब अदर्स डॉक्टर्स के पास जाती हूँ अपॉइंटमेंट लेकर, तो सर वो प्रपोजल रख देते हैं कि मैडम आप क्यों ना हमारे यहाँ पर भी आकर और मतलब अपना 2 आवर्स स्पेंड कर सकती हैं, व्हाई नॉट। तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि मैंने कहा सर आप मुझे बुलाएंगे जिससे, तो अगर कोई भी ऐसी नीड होती है किसी पर्सन को, आपके पेशेंट को न्यूट्रिशन की स्पेशली, तो आप खुद भी वो सप्लीमेंट दे सकते हैं, 1-2 से बात करिए। तो फिर तो सर वो मैं थोड़ा सा वो हो रही हूँ कि मैं डॉक्टर्स के केस में क्या है, सबसे पहले जो है ना, हम उनके पर्सनल स्वास्थ्य के बारे में बात करें। देखो डॉक्टर्स के साथ 2 बातें हो सकती हैं, B2C और B2B, जो बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक तो आप उनको स्वयं को ग्राहक बना सकती हैं, या उनके थ्रू आपको बहुत सारे ग्राहक और मिल सकते हैं। हाँ जी राइट। तो दोनों में अलग अलग अप्रोच है, और पहले आप उनके ही स्वास्थ्य के बारे में बात करिए। उनको बोलिए सर वो तो आपके पेशेंट्स के बारे में हम बाद में समझते हैं, पहले सबसे ज्यादा आवश्यक है आपका स्वस्थ रहना। और क्योंकि आप यूजुअली डॉक्टर्स की लाइफस्टाइल ऐसी होती है, उनको पूछिए सर आपका साथ भी ऐसा ही है, या आपको ये दिक्कतें नहीं होती कि आप समय पे खाना खा पाते हैं, आप रात को लेट नहीं होते हैं, सुबह भी आप जल्दी उठ के एक्सरसाइज कर पाते हैं, ये सब आप कर पाते हैं, तो वो 1-on-1 में ईमानदारी से बता देगा करता है या नहीं करता। ओके। तो उससे क्या होगा कि आपको उनके साथ भी कनेक्ट बना के आगे बढ़ने में आसान। पहले लेकिन ट्रैप में मत आइए कि वो उनके ग्राहकों के लिए बेचना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, उनको बोलिए सर पहले हम आपकी बात करते हैं। अगर उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं यार मेरे को खुद के लिए इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को आपका प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट है, मेरे को क्या कमाई हो सकती है वो बताइए, तो फिर आप उसने अगर स्पष्ट बोल दिया तो फिर तो अलग बात है, फिर तो आप कमर्शियल डिस्कशन कर सकते हैं उनके साथ। अदरवाइज उनको बोलिए कि सर मेरा इंटरेस्ट पहले आप स्वस्थ बने रहें इसमें है, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग होंगे जो उसके बारे में बात करने को तैयार होंगे, तो उनको हम सजेस्ट भी कर सकते हैं सप्लीमेंट्स, वो लेंगे भी, और
उनको फायदा होगा तब फिर उनको बोलिए सर सेकंड स्टेज पे जब आप लेके देखिए 1-2 महीने, आपको जो फायदा हो और पर्सनली आपको कंफर्टेबल लगे तब हम आपकी टीम से बात करते हैं। उसके हाँ बाद भी जी। लगा कि नहीं हमको तो, मैं तो एक सेशन आपका रखना चाहता ही हूँ, तो बिल्कुल ना तो बोलना ही हाँ ना सर, नहीं कल कर। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट मैम के पास में गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आप बताते हैं वही मैंने उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के लिए बोला कि आपको इस चीज की नीड है, काफी डिस्कशन हुई, देन कनेक्ट बना, फिर उसके बाद में मैंने यही बोला उनसे। फिर वो बोलने लगे कि नहीं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पे तो मैं बिलीव करती हूँ और एलोपैथिक मेडिसिन मैं खुद ही बोलती हूँ लोगों से कि ना ले ज्यादा, क्योंकि सप्लीमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टेबल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो सर उन्होंने भी लिया ही और फिर उन्होंने कहा कि मतलब मैं वो भी करूंगी। और फिर देन सर उन्होंने खुद ही नहीं डील रख दी कि अगर मैं आपको मतलब वो करती हूँ, पैशन दिलाती हूँ, तो उसमें मेरा क्या अरे बस प्रॉफिट जो होगा। जिसने खुद इतनी स्पष्ट बात कर ली वहां तो जिंदगी आसान हो गई फिर। हाँ सर वही। वहां तो, पर इसमें भी क्या है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, इसमें भी जब ऐसा भी प्रश्न आता है ना, तो हम हम्म। जवाब देने की बजाय उनको पूछिए कि उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। हाँ सर, मैंने बोला, मैंने कहा आप क्या चाहते हैं मैम, हम्म। मैंने यही उनसे क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफ कोर्स जो आपके सप्लीमेंट है उस पर डिस्काउंट चाहूंगी। तो फिर सर मैंने उनको, ये सही है क्या, मैंने जैसे एमआरपी 400 है और हमें जो डीपी पे पड़ती है, जैसे मैं अभी ओमेगा की बात वेज करूं, ओमेगा की बात कर रही हैं। हाँ जी, तो वो उसकी 400 है, देन हमारी डीपी 320 में पड़ती है। तो फिर मैंने 320 का ऑफर दे दिया उनको। तो सर सही है क्या ये? हाँ, क्या होगा ग्राहकों के केस में तो मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन हाँ सर वो। डॉक्टर्स के केस में, क्योंकि वही बात है ना, वहां पे बिजनेस वाली बात आ रही है। हम्म। बिल्कुल सही है, आप उनको बोल सकती हैं कि सर मैं इस रेट में आपको दे सकती हूँ और आप एमआरपी पे एडवाइस कर सकते हैं। सर तो क्योंकि वहां से ऑर्डर आएंगे तो आई थिंक सो बंच में आएंगे, उनको रिक्वायर्ड रहेंगी, तो ऑफ फिर कोर्स वहां वो हमारा प्रॉफिट। वहां पे आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम्म। वो तो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं ना। हाँ जी, हाँ तो जी। बिजनेस करने वाला व्यक्ति तो उसका सोचने का तरीका अलग रहेगा और वहां पे हमें भी अलग से डील करना पड़ेगा। हाँ और फिर जी। सबसे स्वाभाविक बात है, सबसे आइडियल चीज जो है कि वो आज नहीं तो कल अगर वो इंटरेस्टेड हो तो आप नेटवर्क में ज्वाइन करिए उनको। हाँ सर, वो सेकंड स्टेप में वो ही रखूंगी कि मैम अगर 2-3 बार उन्होंने ले लिया, देन फिर मैं हाँ, बोलूंगी पहले इससे 2 भी बार और ले लेने बेनिफिट। दीजिए। हाँ जी, हाँ जैसे ही जी। 2-3 बार ले लेते तो उससे क्या उनका कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा हाँ जी, हाँ जी। और फिर आप उनको कह सकती हैं कि आप ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच, थैंक्स। आइए लालू कुमार यादव जी। जी सर, मेरा मेरा क्वेश्चन बॉडी स्कैनर से है सर, पूछ सकते हैं? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। बॉडी स्कैनर को लेके क्वेश्चन है सर। हाँ, बॉडी स्कैनर को लेके क्या प्रश्न है आपका? एक कस्टमर का क्वेश्चन था सर कि ये जो विसरल फैट निकलता है आपका मशीन, हाइट और वेट पे कैसे कर देता है? तो उस टाइम तो मुझे इसके बारे में जानकारी था नहीं, तो मैं उनसे बोल दिया कि कोई हम बात सर ये नहीं। किताब विसरल फैट जो है, वो ये भी पूछ सकते हैं कि विसरल फैट होता क्या है। पहले उनको वो समझाना आवश्यक है कि शरीर के आंतरिक अंगों पे जो फैट डिपॉजिट होता है उसको विसरल फैट बोलते हैं। हमारे लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर बहुत सारे जो अंदर जहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है वो विसरल फैट कहलाता है। और विसरल फैट की रेफरेंस रीडिंग अलग अलग मशीन के हिसाब से अलग होंगी। तो पर एक हम सेशन वैसे भी रखने वाले हैं बॉडी स्कैनिंग के ऊपर अलग से, तो वो अगर आप अटेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब जानकारी बहुत विस्तार में मिल जाएगी। वी कैन कंप्लीट इट देयर कि कैसे ये करना है। यहाँ पे मैं ज़्यादा समय उस पर नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बिल्कुल आप वहाँ पे पूरा बॉडी स्कैनिंग करने के लिए जो काउंसलिंग का तरीका है और बॉडी स्कैनर की रीडिंग्स को कैसे पढ़ना है वो सब पे एक सेशन रखते हैं। आइए अनवर जी, आपकी बात सुनते हैं और फिर सेशन को समाप्त करते हैं आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर जी। गुड मॉर्निंग। मेरा यही सवाल था सर कि अभी मैं जैसे लोगों से मिल रहा हूँ
तो उसमें ये जो अपना मेरे पास बॉडी स्कैनर है, तो उसका इस्तेमाल मतलब पहले उनसे बात करने से बात करके करूं या फिर बाद में करूं सर? ये था मेरा क्वेश्चन। मतलब वो कहते हैं सर हम बॉडी स्कैन पे आप चेक कीजिए, तो पहले अपनी जो बात है, मतलब जो अपने भी मैं जिस मकसद से उनके पास जाता हूँ कि भी मेरा मेंस भी बेचना है, तो बॉडी स्कैनर का यूज तो यहाँ पे क्या है, अगर वो कह रहे हैं कि बॉडी स्कैनिंग करिए और आपके पास है, तो बॉडी स्कैनिंग सबसे पहले करना है। अच्छा। क्योंकि बॉडी स्कैनिंग बहुत सारी बातों को ओपन कर देती है। अच्छा। बॉडी स्कैनिंग करने से काउंसलिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत सारी बातों के बारे में लोगों को पता पड़ जाता है। क्योंकि यूजुअली किसी को ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा फैट परसेंटेज ज्यादा है, बॉडी स्कैनर वो दिखा देता है 2 मिनट, 20 सेकंड में दिखा देता है भाई। तो बॉडी स्कैनिंग करिए, बिल्कुल करिए, जहाँ पे लोग कह रहे हैं। इनफैक्ट खुद होके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां से फिर पूरा वार्तालाप आगे शुरू हो सकता है। अगर आप कोर्स में भी देखें तो जो तीसरी बात हमने कही है, प्रासंगिक प्रश्न पूछना और सुनने में हमने बॉडी स्कैनिंग करने वाले एस्पेक्ट को रखा है, और उसके बाद ही प्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन है। मतलब जो हमें सुझाव देने हैं, जो हमें कोई भी उनको सजेशन देना है, उसके लिए बॉडी स्कैनिंग होने से मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। चलिए 1-1 मिनट अपन कमलेश जी और तन्वी जी से सुन लेते हैं, फिर बाकी कल बात करेंगे 1-3 मिनट में। जी कमलेश जी बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि बॉडी स्कैनर में खरीदना चाहती हूँ, तो कहाँ से अच्छा अवेलेबल हो सकता है सर? प्लीज मुझे बताने का। वो हम सजेस्ट नहीं, अभी अच्छे बॉडी स्कैनर्स हम भी ढूंढ रहे हैं 4-6 महीने से, कि ज्यादा टाइम हो गया, वो चाइना से आ नहीं रहे हैं प्रोडक्ट, तो वो एक इशू है। लेकिन इसके बारे में आपको अपडेट कर देंगे, जैसे अगले हफ्ते तक एक सैंपल आने की उम्मीद है, वो आ जाएगा तो हम डेफिनेटली मैं बता देंगे। तन्वी जी आप आइए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बस यहाँ पे आज कुछ जी बोले। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे एग्जाम्स के बारे में पूछना था। बोलिए। सर मैं कब तक एग्जाम दे सकती हूँ? मैंने ज्वाइनिंग जो है वो जून में ली थी, स्टार्टिंग जून में। आप मई 2024 तक कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। जी सर। अगले 18 महीने का समय है आपके पास, लेकिन कोर्स देख के कोशिश कीजिए कि अगले 1-2 महीने में ही एग्जाम कर लें, उतना रुकने की आवश्यकता नहीं है। रोज 1 घंटा भी देखेंगे तो 30-40 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा। जो मैं तरीका बताता हूँ कैसे देखना है, उस तरीके से भी पूरा हो जाएगा। सर एक्चुअली मैं फील्ड वर्क करती हूँ, तो घर के शाम को आती तो टाइम नहीं मिलता। अभी भी मैं टाइम निकाल के मैं वीडियो देख रही हूँ। थोड़ा सा सुबह जल्दी उठिए, समय तो निकालना पड़ेगा, आधा 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा। 24 घंटे में से समय निकाला जा सकता है। और तो वो तो प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी ये सेशन हम 7:30 से 8:30 कर रहे हैं, करीब 2 या 3 अक्टूबर से रोज कर रहे हैं। पहले 7 से 8 था, अभी 7:30 से 8:30। अब मान लीजिए ये 1 घंटा हम सब लोग निकाल रहे हैं, आप भी निकाल रहे हैं, मैं भी निकाल रहा हूँ। जब ये सेशन नहीं हो रहा था, या अभी जैसे 11 से 16 6 दिन नहीं होगा, तो उस दिन कुछ और काम करेंगे ही ना। जी सर। ऐसा तो नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। तो इसलिए समय हमेशा निकाला जा सकता है, सिर्फ हमको प्रायोरिटी बनानी है। जी सर। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। 8:30 बज गए हैं, शार्प हम सेशन को समाप्त करते हैं। और कल सुबह हम मिलेंगे वापस। परसों से 11 तारीख से 16 तारीख तक ये सेशन नहीं होंगे, 17 तारीख से शुरू होंगे। कल होगा, कल के बाद 17 तारीख को होगा, है ना? ठीक, चलिए।